देखिए ना, बीजेपी कभी भी झूठ फैला सकती है। जो लोग सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते थे, इस नई पीढ़ी ने, युवा पीढ़ी ने, जैन जी ने, वो नारे लगा करके, वो बातें बता करके, जो पैसों से खर्च कर करके भी बीजेपी नहीं कर पाई, उन्होंने अपने आप करके दिखा दिया। और क्या बीजेपी को झुकना पड़ा बताइए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा हजारों करोड़ खर्च करते थे लोगों को बदनाम करने के लिए, चैनलों को दाना गाना देते थे, लेकिन उसके बाद इस उम्र के, जैन जी की उम्र के नौजवानों से, और देखो बेटियां कैसे आई। ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम तो इससे अपील करेंगे, इस आंदोलन में जो बेटियों की जागरूकता देखी, या जो इंफॉर्मेशन देखी, या जो जानकारी उनके अंदर है, देख के लगता है कि आरक्षण तो 27 में ही लागू करना चाहिए यूपी में। अच्छा, महिलाओं को आगे आने के लिए जब पास हो चुका है आरक्षण, तो लागू करने में क्या दिक्कत है? सर, क्या सरकार बनती है तो जिस बात को आप कह रहे हैं महिला आरक्षण को समाजवादी सरकार लागू, हम तो हमेशा पक्ष में थे। आज प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बताइए पटेल जी, ये बताइए, ये तो एमएलसी रही है महिला होकर के, ये महिला बेटी, इनके और 7 लोग आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। धान की रोपाई चल रही, किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल पा रहा है, खास पानी नहीं है, खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की। अब मान लीजिए बटाई पे कोई काम कर रहा है खेत, उसको खाद कौन देगा? ब्लैक में लीजिए आप। तो खाद की तैयारी नहीं, शिक्षा की तैयारी नहीं, परीक्षा की तैयारी नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सी, जाने किस जमाने की उठा के ला रहे हैं बात। वो एक रंगी घूम रहे हैं आजकल जिले जिले। भैया एक सवाल हमारा है कि कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ने बयान किया है, ये देश के लिए दूसरे अन्ना हजारे साबित होंगे, क्या कहेंगे? कौन? इमरान मसूद ने कहा है सोनम वांगचुक को लेकर। भैया आप ये जैन जी की जीत के नहीं, उनके मुकदमे वापस हों, लेकिन एक नई पीढ़ी में एक बात अच्छी लगी, वो आंसू के गैस के गोले कैसे चलते पूछ रहे थे। बोले हमें गर्मी लग रही है, जरा अपना पानी डालिए हम पर। तो ये नई पीढ़ी के लोग नए तरह से थे, और वो झुके नहीं, एक लाठी से नहीं झुके, आंसू गैस के गोले से नहीं झुके। अगर गैस के गोले आए, उन्होंने उठाया, उन्होंने वापस भेज दिया। लाठी खाए, लेकिन मोबाइल नहीं अपने हाथ से छूटने दिया उन्होंने। आपको लगता है कि भारत में नया बदलाव होने वाला है? पार्टी की तरफ से कोई नया चेहरा होगा? अभी चुनाव तो होने दो। अच्छा अखिलेश भैया, क्यों नया तुम ऐसी बातें करते, झगड़ा कराओगे तुम? आखिरी में अखिलेश खड़े हुए भैया, झगड़ा एक सवाल कराओगे। ये है कि जिस तरह से जैन जी की जीत कह रहे हैं आप, और सारी चीजें हुई, सभी युवा नौजवानों मेरा की सवाल जीत। पहले सुन लीजिए। उसमें अभी ये आ रहा है बात कि इनके भरोसे सभी विपक्षी पार्टियों ने गर्म तावे पे अपनी अपनी रोटी सेकी, तो क्या तकलीफ है किसी को? तो उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं नहीं, रोटी नहीं सीखी है, हमने साथ दिया है, और खुल करके साथ दिया है। अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साद खड़े हैं। अगर कोई शिक्षा और परीक्षा की बात होगी, नहीं शिक्षा और परीक्षा की, शिक्षा और परीक्षा की अगर बात होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी, या शिक्षा में परिवर्तन की बात होगी, तो हम उनके साथ हैं, हर युवा के साथ हैं। देखिए, युवाओं से भी सीखने की ज़रूरत है, नई पीढ़ी से भी सीखने की ज़रूरत है, और जो लोग नहीं सीखते हैं उन्हें झुकना पड़ता है। आपने झुकते हुए देखा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए मैंने कहा जो कैमरा ये था यूं हो गया था। फिर एक ट्वीट आया, ट्वीट नहीं, रिकॉर्डिंग ऐसे होगी, तुम बात नहीं समझ पा रहे, तुम भी ओल्ड मैन हो। रील ऐसे नहीं बनती, रील ऐसे बनती है। ये नहीं, आज नहीं, ये पुराना आदमी है, पुराना मॉडल है, ये हटाइए इनको। हाँ ठीक बात है, ये ठीक कह रहे हो। अरे तुम हमारे मित्र हो लेकिन पुराने हो गए हो। कहते हैं पूरे आजमगढ़ को हराएंगे इस बार 27 चुनाव में। सुनो, परीक्षा माफिया उनके साथ भी है। एनडीए के 2 विधायक हैं शिक्षा माफिया। क्या चीज? हम रोजगार और नौकरी की बात करेंगे, शिक्षा को बेहतर करने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सोचिए कब हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था, कब बच्चों को इंटरनेट और लैपटॉप से जोड़ा था। जब टेक्नोलॉजी इतनी पेनिट्रेट नहीं की थी, तब पुलिस को फ़ोन करने पर डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दी, और टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो सकती है 1090 दिया। जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए, मदद के लिए, और ग्रीवेंसेस का पोर्टल बनाया कि अगर किसी को शिकायत है तो पोर्टल पे जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। तो आज तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, और टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो गए लोग सब, और आसान हो गई हैं। तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी सर्विसेज मोबाइल पे आ सकती हैं।
हर विभाग के ऐप के सर्विसेज गवर्नमेंट की ऐप आई जाएगी और आ ही रही हैं। तो सर, जो अभी जो एनटीए को लेकर कार्रवाई की गई और जो परीक्षाओं की सुविधा के लिए काम केंद्र सरकार ने किया, उससे समाजवादी पार्टी अभी क्या उसमें और ऐड करना चाहती है कुछ और? अभी तो इन्होंने जाने कितना बिगाड़ा होगा, उसको सुधारने के लिए न जाने कितना समय लगेगा। अखिलेश जी, इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो वायरल होती है, इथेनॉल की वजह से बहुत सारी युवाओं की बाइक खराब हो जा रही है। ये सबसे पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस जीरो होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना करके पेट्रोल पंप पे बिकवा रही है। अखिलेश जी, आपके ही पार्टी के विधायक जो है कई सालों से जेल में है, उनसे उनके बाहर निकालने की क्या व्यवस्था आपकी बन रही है? कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया है बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे हैं या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, संस्था गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ने, जियो है उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय होगा किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं, अन्याय हो गया चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। फेक इनकाउंटर। सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास लगभग नेटवर्क 12,000 करोड़ है, उससे आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे 2027 में? हमारे जेएनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। पैसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान और इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए, तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है। डर किस बात का है कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी? उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अब उनके फंडिंग के ऊपर ऊब गए हैं, उससे बताइए। सर, उनके फंडिंग पे नेताजी को याद करते थे और ये कहते थे